हेलो फ्रेंड, ईडीएम और फ्रेजेज की नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ईडीएम से फ्रेजेज करेंगे। जो आज हम वो ईडीएम और फ्रेजेज करेंगे जो बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे पहला है हैंग इन देयर। हैंग इन का मतलब होता है, जैसे कोई भी ईडीएम्स एंड फ्रेजेज आपको पूछे या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप पहले खुद सोचिए फ्रेंड्स कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हैंग इन देयर का मतलब क्या हो सकता है? हैंग का मतलब लटके रहना, तो हैंग इन देयर का मतलब होगा वहाँ पर बने रहना, यानी कि डोंट गिव अप, रिमेन परसिस्टेंट, यानी कि जिद्दी बने रहना या डोंट गिव अप। तो हैंग इन देयर का मतलब होगा डोंट गिव अप। इसका एक एग्जांपल है, आई नो यू हैव गॉन थ्रू ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत सारी मुसीबतें जो है उससे गुजर चुके हो, बट हैंग इन देयर, लेकिन वहाँ पर बने रहो, यानी कि आपके बहुत मुसीबतें आई हैं लेकिन बने रहो। तो हैंग इन देयर का मतलब फ्रेंड्स होता है कि बने रहना, यानी कि हिम्मत नहीं हारना। तो कोई भी यदि क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम्स में तो आप पहले खुद सोचिए कि इसका क्या हो सकता है, क्योंकि ये ईडियम्स जो बनते हैं, फ्रेजेस जो बनते हैं, ये हमारे जो जीवन में घटनाएं होती है इसी से बनते हैं। हैंग का मतलब लटकना, लटकना का मतलब है कि वहाँ पर बने रहना, लटके रहना। तो इसी प्रकार अगला है व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। रेन्स का मतलब होता है बारिश होना। इसका में से देखा जाए तो मतलब होगा व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। डाउनपोर का मतलब मूसलाधार बारिश। तो व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो मूसलाधारी होती है। तो आप सोचिए कि इसका क्या मतलब हो सकता है। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, यानी कि जब बारिश ही होती है, बारिश होती ही है तो वो तेजी होती है। तो इसका मतलब है प्रॉब्लम्स सीम टू हैपन टुगेदर। जब आपके साथ में कोई एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए तो ये जो ईडियम्स बोला जाता है, ईडियम बोला जाता है, प्रॉब्लम्स सीम टू हैपन टुगेदर, मतलब मुसीबतों का साथ ही घटित होना। तो जब हम कई बार कहते हैं ना कि इसको भी अभी आना था, मतलब इसी मुसीबत को भी अभी आना था, तो इस प्रकार हम कई बार बोलते हैं। तो इसी प्रकार तो मुसीबतें होती हैं, वो जब साथ आती हैं तो हमें इस प्रकार बोलते हैं। जैसे माई मदर इज इल, मेरी मदर बीमार है, एंड आई हैव एन अर्जेंट मीटिंग इन ऑफिस। तो मेरे मदर भी बीमार है और ऑफिस में भी एक अर्जेंट मीटिंग है, तो क्या स्थिति हो गई कि मुसीबतें साथ में आई हैं। तो व्हेन इट रेन्स स्पॉट्स, तो ये इस प्रकार बोला जाएगा, यानी कि बारिश होती है और वो भी तेज ही होती है। तो ये हम क्या यहाँ पे इसका मतलब होगा कि प्रॉब्लम सी आती है और वो भी साथ ही आती है। तो इस प्रकार आप खुद सोचिए कि इसके बारे में कि क्या चीज़ हो सकती है। अगला है अपना एवरी ट्रिक इन द बुक। अब इसका सोचिए कि क्या हो सकता है। एवरी ट्रिक इन द बुक मतलब किताब के अंदर जो सारी ट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हम किसी चीज़ को करने के लिए क्या करते हैं, बुक्स में विधि देखते हैं उसकी, जैसे कुछ बनाना है या कुछ करना है तो उसमें किताब में या कहीं नेट पे देख के पता करते हैं कि इसको किस प्रकार इस काम को किया जाए। तो एवरी टिक इन द बुक का मतलब है एवरी पॉसिबल वे, मतलब सभी जो संभावित चीज़ें हैं, तरीके हैं, मैंने अपना लिए हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ही ट्राइड एवरी ट्रिक इन द बुक बट ही कुड नॉट सेलेक्ट इन द एसएससी एग्ज़ाम। उसने सारे पॉसिबल वे अपना लिए थे लेकिन वह एसएससी एग्ज़ाम में पास नहीं हो सका। हालांकि ये एग्जाम्पल ही गलत है, क्योंकि यदि सारे ट्रिक अपना लिए हैं तो किसी एग्ज़ाम से पास होना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब है एवरी ट्रिक इन द बुक, मतलब किसी काम को करने के सभी पॉसिबल तरीके जो है वो अपना लिए जाए तो ऐसा बोला जाएगा कि एवरी ट्रिक इन द बुक। इन अगला है दोस्तों इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब सोचिए क्या हो सकता है। तो इन द निक ऑफ टाइम का मतलब है ओनली जस्ट इन टाइम, यानी कि एन मौके पर। जैसे एन मौके पर बहुत सारे काम होते हैं, अचानक से कुछ चेंज हो जाता है तो ये ईडीएम काम आता है। जैसे
एन मौके पर कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि वो सारा जो खेल है वही पलट गया। तो इस प्रकार जो ज़्यादातर है वो ये ईडियम है वो काम में लिया जाता है इन द निक ऑफ टाइम, मतलब एन मौके पर, यानी कि ओनली जस्ट इन टाइम। तो ही रिफ्यूज टू डू सो इन द निक ऑफ टाइम, उसने ऐसा करने के लिए एन मौके पर मना कर दिया। तो इन द निक ऑफ टाइम का अब आप एग्जाम्पल्स अलग अलग मन में सोचे कि और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इंग्लिश नहीं बनाने आए वो गलत ही बनाई है, लेकिन हिंदी में सोचिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है एन मौके पर। किसी भी काम इंग्लिश को मैं किसी भी एग्जाम्पल को सोचने के लिए हिंदी में पहले सोचिए, उसके बाद में इंग्लिश में सोचिए। पहले हिंदी में तो सोचिए कि क्या हो सकता है। जैसे उसने एन मौके पर मना कर दिया, या हम कहीं जा रहे थे तो एन मौके पर हमारे घर पे कोई काम हो गया। इस प्रकार बहुत सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आप सोचिए कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। जितना आप सोचोगे उतना आपका माइंड जो है वो डेवलप होगा। तो इस प्रकार हर एग्जाम्पल है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए। जितना आप सोचोगे उतना ज़्यादा आपके जो माइंड है वो उसमें आपको अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी। तो अगला है द मीट एंड पोटैटोज। क्या हो सकता है द मीट एंड पोटैटोज? मीट का ना मांस होता है, पोटैटोज का मतलब आलू होता है। तो इसमें इसका मतलब है मीट एंड पोटैटोज का मतलब है क्योंकि आलू जो है वो हर एक मतलब ये जो ईडियम बनाए हैं वो जो आलू जो है वो ज़्यादातर सब्जी में डलते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आलू, तो इसका मतलब होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। किसी जो काम है या चीज़ है उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कहलाता है द मीट एंड पोटैटोज। तो इसलिए इसको कहा गया है द मीट एंड पोटैटोज। हालांकि हम जो वेजिटेरियन होते हैं वो मीट नहीं खाते, लेकिन जो ईडियम है वो बनाए गए हैं वेस्टर्न साइड से बनाए गए हैं, तो वो अपने हिसाब से ईडियम बनते हैं। द मीट एंड पोटैटोज का मतलब है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है किसी बात की या किसी काम के लिए, वो मीट एंड पोटैटोज कहलाती है। तो माई बॉस टॉक्ड ओनली अबाउट मीट एंड पोटैटोज इशूज। मेरा जो बॉस है वो केवल ज़रूरी इश्यूज पे ही बात करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ही हो गया। अगला है फ्रेंड्स द इटर्नल चेकआउट। इटर्नल का मतलब होता है अमर होता है। वैसे इटर्नल का मतलब है जो हमेशा बना रहे। जैसे आत्मा हमेशा इटर्नल है, नहीं मरने वाली है। तो इटर्नल का मतलब हमेशा के लिए, और चेकआउट का मतलब आपको पता है जो होटल से आप चेकआउट करते हैं मतलब एग्जिट करते हैं। तो इटर्नल मतलब हमेशा के लिए एग्जिट होना, इसका मतलब डेथ हो गया। तो इसका मतलब होता है इटर्नल चेकआउट का मतलब होता है डेथ हो जाना। तो फ्रेंड्स ये ईडियम्स आपको कैसे लगे? अगली क्लास में भी हम और कुछ नया करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स खुद बनाइए और अच्छी तरह से इस पे विचार कीजिए, सोचिए। तो कुछ भी कठिन नहीं है। थैंक यू।